बिहार के सहरसा जिले के सैकड़ों परिवार फिर से कोसी के कहर का शिकार हुए हैं। जिले के कई इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित महिषी प्रखंड के कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। झाड़ा पंचायत का ये इलाका सबसे अधिक प्रभावित है और हालात भयावह बने हुए हैं। पानी में डूबे ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है। हर साल कोसी के उफान से कई गांव डूब जाते हैं, लेकिन सरकार अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं खोज पाई है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में 2 महीने पहले पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन 6 अक्टूबर को अचानक बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया। अस्त व्यस्त हो गया। खाने के लिए जो भी था सामान अपना 10 दिन का व्यवस्था था वो खा पी करके, और उसके बाद सब भूखा पड़ा हुआ है। घर छोड़ा हुआ है। देख अभी आपके सामने देखिए, पूरा घर में पूरा पानी लगा हुआ है ना। वो आपके नजर में ना अभी तक ना विधायक के द्वारा, ना एमपी के द्वारा, ना जिला प्रशासन या हो सीओ साहब हो, या कल शायद सुने हैं कि कर्मचारी साहब आए थे 2-3 को बिचौलिया के लेकर के अपना कहाँ क्या किए तो हम लोग को पता नहीं है। बोले कि किचन सेट चलाएंगे, अब चला कि नहीं चला, हो सकता है कागज़ पे चला होगा। अभी लोग घर में ही कैद हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, घर से बाहर नहीं निकल रहे। घर भी कितना का टूट गया है। लगभग 60% लोग का घर जो है सो टूट गया है। घर में पानी चला गया है। घर में पानी चला गया है। जो घर छोड़ के जो घर छोड़ा वो घर में कोई नहीं है। वो घर में पानी गया, घर गिर गया। मेरे पंचायत झाड़ा में लगभग 60% लोग का घर गिर गया है। कितनी आबादी होगी? ये लगभग 10 से 12 हज़ार की आबादी है। ये सभी लोग बाढ़ से प्रभावित। हाँ बिल्कुल। पानी की स्थिति बहुत है। खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है। पानी पूरा घर में, आज कुछ देर पहले पानी अभी घर से निकला है। और जो है खाने पीने की व्यवस्था जो कुछ दे नहीं रहा है। न सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, न कोई आ रहा है देखने के लिए, प्रशासन भी। आप बताइए क्या करें। आप लोग घर में ही कैद हो चुके हैं? घर से बाहर रह रहे हैं। कोई मतलब गुजारा नहीं है रहने के लिए, न खाने के लिए है। कहाँ जाएं आप? तो कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था वगैरह? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई देखने आया है? कोई नहीं। जान बचाने के लिए कई लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कई परिवार 2 वक्त की रोटी से भी वंचित हैं। खाने को अनाज नहीं है। बाढ़ से खेती का भी नुकसान हुआ है। करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक सरकार की कोई सहायता नहीं पहुंची है। बुजुर्ग महिला मुश्तरी बेगम के घर का चूल्हा जल भराव में टूट चुका है। उनका परिवार पिछले 2 दिन से भूख और प्यास में पड़ोसी की छत पर शरण लिए हुए है। वहीं धुनमुन देवी के घर का सामान और खाने पीने की जरूरी चीजें बाढ़ के पानी में बह गईं। इस कुदरती आपदा को झेलते ये ग्रामीण अब सरकार और प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। खाए का व्यवस्था नहीं, घर में पानी चल गया, चूल्हा चक्की नहीं, भूख। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। घर में पानी घुस चुका है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा भी पानी से टूट गया। कोई सहारा नहीं है। पूरे घर में पानी घुसा हुआ है। पूरा परिवार बिखर चुका है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं। सरकार हम पर दया करे। पूरा परिवार 2 दिन से भूखा है। पड़ोसी की छत पर मदद के लिए ताक लगाए बैठे हैं कि कोई आकर मदद कर दे। खाने को एक दाना नहीं है। घर का सारा सामान पानी में बह गया। हमरा के घर में पानी, सब चीज दहा गले, सब चीज अथी भा गले। बाढ़ से घर में पानी घुस चुका है और सारा सामान पानी में बह गया। हम बेघर हो गए हैं। खाने पीने के लिए सरकार देगी या नहीं, ये भी नहीं जानते। खाने पीने का सामान नदी में बह गया। हम मवेशी को लेकर काफी परेशान हैं। मवेशी को खिलाने के लिए चारा कहाँ से लाएंगे? बाढ़ के कारण बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे अधिक खराब है। खाने पीने की कमी के साथ साथ सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। बाढ़ ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण इस समय आवाजाही के लिए छोटी नावों पर निर्भर हैं। इनमें से कई नाव पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं, जिससे हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये से बेहद नाराज हैं और राहत कार्यों में तेजी की मांग कर रहे हैं। कई लोगों के घर में पानी घुस चुका है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, घर टूट चुका है और अभी तक ना एमएलए साहब ना एमपी साहब कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई पदाधिकारी इस गांव आ रहा है। देख रहे हैं छोटी नौही लोगों की यही सर एक ठो सहारा है हमारे गांव के लिए। ना रोड है, ना सड़क है, ना कुछ है। हम लोग धरना प्रदर्शन देते देते थक गए। कई बार हमारे गांव से लड़का सब सरकार को भी गया पटना में दरखास्त देने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला हम लोग को नहीं है। ये बाढ़ का पानी कब आप लोगों के इलाके में घुसा है? ये तो 8 दिन पहले आया है। तो ये स्थिति देख रहे हैं, काफी रोड पे भी पानी भरा, काफ़ी परेशान है सर। हम लोग का अगर डिलीवरी पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट भी हो तो अगर हम जाना होता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है सर। कोई साधन नहीं है हम लोग को जाने के लिए। आप लोग घर में ही कैद हैं? घरे में कैद है, घर में ही सारा कुछ है। मान के चलिए रोड पर झोपड़ी बना करके हम लोग रोडे पर रहते हैं, घर छोड़ चुके हैं। प्रशासन या जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई सुविधा आप लोग को कोनो सुविधा नहीं है सर। हम कह रहे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक भी कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है देखने के लिए। ये जनता जनार्दन को देखिए तो कितना लोग तराही कर रहा है, अभी तक नहीं एक भी आदमी यहाँ पहुँचे हैं। कैसे रहेगा? कोई नहीं पहुँचे हैं, एक ठो नहीं यहाँ पहुँचे हैं। फिर घर की स्थिति क्या है आप लोगों की? कैसे आप लोगों का जीवन यापन चल रहा है? अब देखिए ना, अब तो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं क्या स्थिति से लोग जी रहा है। यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है लोग का। घर गिरी सबटा फंस गया, कहाँ रहेगा लोग, क्या करेगा? लोग नहीं निकल पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, माल मवेशी को लेकर काफी दिक्कत होती होगी आप लोगों को? बहुत एक्सेस माल मवेशी लेकर के बहुत एक्सेस दिक्कत होता है। फिर खेत वगैरह सब भी डूब गया, सबटा एकदम फंस गया, सबटा बुड़ गया, खेती पथारी सब समाप्त हो गया। माल मवेशी जो बचा हुआ है उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, उनको भी खाने के लिए नहीं मिलता है। खौर मर रहा है माल। कम से कम प्रतिनिधि के आना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ का दुख दर्द बुझना चाहिए। तो यहाँ एक भी आदमी नहीं आता, क्या कैसे लोग जिएगा, कैसे रहेगा? इस मामले में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए।